एक हाथी की दोस्ती। धर्मपुर एक शांत और सुंदर गांव था। चारों तरफ हरियाली, खेतों की हरियाली और बीचों बीच बहती एक पतली सी नदी, सब मिलकर जैसे किसी चित्रकार की बनाई हुई तस्वीर को सजीव कर देते थे। धर्मपुर के ठीक किनारे पर था एक घना जंगल। उस जंगल में कई जानवर रहते थे, हिरण, बाघ, बंदर और एक विशाल हाथी। गजराज कोई सामान्य हाथी नहीं था। वह समझदार, दयालु और बेहद भावनात्मक था। गांव के बच्चे उसे दूर से देखते तो हंसते, कुछ डरते, लेकिन कोई नुकसान नहीं होता था। गजराज भी उन्हें देख मुस्कुराता, कभी कभी अपने सूंड से पत्ते उड़ाकर खेल करता। गांव में एक लड़का था, आर्व, जिसकी उम्र लगभग 9 साल थी। वह बाकी बच्चों से अलग था। उसे जानवरों से बहुत लगाव था। वह हर दिन जंगल के किनारे जाकर पेड़ों के नीचे बैठता, पक्षियों को दाना डालता और गजराज को केले और गन्ना देने जाता। धीरे धीरे आर्व और गजराज में एक अनोखी दोस्ती बन गई। आर्व की आवाज पहचान कर गजराज दूर से ही सूंड उठाकर स्वागत करता। आर्व उसके पास जाकर घंटों बातें करता। गजराज तो कुछ बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखों में भाव इतने गहरे होते कि आर्व सब समझ जाता। दोस्ती की पहली परीक्षा एक दिन गांव में अफवाह फैल गई कि जंगल में एक शेर आ गया है जो मवेशियों पर हमला कर रहा है। लोग डर गए और जानवरों को जंगल के पास ले जाना बंद कर दिया। आर्व को चिंता होने लगी, क्या गजराज सुरक्षित है? उसने बिना किसी से कहे जंगल में प्रवेश कर लिया। वह गजराज को ढूंढने लगा। कई घंटे बीत गए, तभी झाड़ियों के पीछे से एक गड़गड़ाहट की आवाज आई। एक जंगली बाघ वह आर्व की ओर बढ़ा। आर्व डर के मारे कांपने लगा। तभी पेड़ों की सरसराहट के बीच से एक भारी आवाज आई। गजराज तेजी से दौड़ता हुआ आया और बाघ के सामने खड़ा हो गया। उसकी विशाल काया और गर्जना से बाघ डरकर भाग गया। आर्व रोते हुए गजराज से लिपट गया। तुम आ गए, तुमने मेरी जान बचा ली। गजराज ने अपनी सूंड से उसे हल्के से सहलाया। उस दिन से उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। गांव में संकट एक साल बाद धर्मपुर में भारी सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए। गांव वाले परेशान हो गए। देखा कि जंगल के भीतर एक पुराना झरना है जो अभी भी बह रहा है, पर वह गांव तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि रास्ता मुश्किल था। आर्व को एक उपाय सूझा। अगर हम गजराज की मदद से पानी का रास्ता बनाएं तो झरने का पानी गांव तक आ सकता है। पर कई लोग हंसे, एक हाथी पानी लाएगा, क्या बचकानी बात है। लेकिन आर्व ने हार नहीं मानी। वह गजराज के साथ जंगल में गया और हर दिन झरने से बाल्टी में पानी भरकर लाता। गजराज उसे देखता और एक दिन उसने अपनी सूंड में पानी भरकर गांव की ओर चलना शुरू किया। गांव वालों ने देखा तो हैरान रह गए। गजराज ने घंटों तक पानी लाकर एक बड़ा गड्ढा भर दिया, जिससे सबको थोड़ी राहत मिली। अब गांव वाले भी मदद करने लगे। कुछ लोग पाइप लाए, कुछ बाल्टी। मिलकर सभी ने गजराज की मदद से एक अस्थायी नहर बना दी। बलिदान कई महीनों बाद गांव में बारिश आई, लेकिन एक और मुसीबत ने सिर उठाया। कुछ लालची लोग जंगल की लकड़ियां काटने आए। जब गजराज ने उन्हें रोका तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया। गांव वाले और आर्व दौड़कर पहुंचे। गजराज घायल हो गया था, पर उसने हार नहीं मानी। उसने एक एक करके सबको भगाया। आर्व की आंखों में आंसू थे। गजराज उठो, तुम हमें छोड़ नहीं सकते। गजराज ने अपनी सूंड से आखिरी बार आर्व का हाथ थामा। उसकी आंखों में दोस्ती की वही पुरानी चमक थी और फिर वो शांत हो गया। विरासत गजराज की याद में गांव में एक स्मारक बनाया गया, सच्चा साथी। आर्व बड़ा होकर एक वन्य जीव संरक्षण अधिकारी बना और उसने धर्मपुर को एक संरक्षित क्षेत्र घोषित करवा दिया। गजराज की कहानी आज भी गांव के बच्चे सुनते हैं और कहते हैं, सच्चा दोस्त वही जो आपके लिए जान दे दे, जैसे गजराज। नोट दर्शकों के लिए, अगर आपको यह भावात्मक कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।